अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। वैसे तो सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, परिवार की जिंदगी की बात होती है, और जिंदगी में भी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, तो कुछ चीजों का लोग दूसरे ध्यान रख लेते हैं। बिजनेस में समस्या यह है कि मालिक हम हैं, तो सारी जिम्मेदारी हमारी है। अब ऑलरेडी हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें हमें कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, क्या करें, कैसे शुरू करें उसको? अगर मैं बिजनेस करता ही नहीं हूं, आप में से कुछ लोग होंगे जो जॉब करते हैं, अभी मैं कुछ करता ही नहीं, मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, आज उन पॉइंट्स पर बात करेंगे। और हो सकता है जो लोग बिजनेस कर चुके हों या शुरू कर चुके हों, उन्होंने इनमें से कोई गलतियां की हों। अगर गलतियां की हैं तो उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है, अगर गलतियां नहीं की हैं तो अलर्ट हो जाइए। ये गलतियां अक्सर होती हैं। जब हमने ट्रेनिंग में एक टॉपिक सीखा था, ज्यादातर बिजनेस 5 साल में बंद हो जाते हैं, याद है? उसमें एक पॉइंट था, कारण क्या है बिजनेस बंद होने का, और वहां मैंने उस पॉइंट को एलैबोरेट नहीं किया था। मैंने बताया था लोग बिजनेस शुरू करते हैं ये देख करके कि इसमें प्रॉफिट कितना आएगा, कमाई कितनी होगी, लेकिन वो ये ध्यान ही नहीं रखते कि उनको उस प्रोडक्ट की नॉलेज है कि नहीं है और उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है। वो वहां इसीलिए एलैबोरेट नहीं किया गया था क्योंकि उसकी शुरुआत यहीं से होनी है कि सबसे पहले क्या करना है आपको ये देखना है कि आपको जो प्रोडक्ट या वो बिजनेस जो आप करने जा रहे हैं उसकी नॉलेज है कि नहीं है। लेकिन अब आप कहेंगे साहब मुझे हर प्रोडक्ट की नॉलेज होना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। आपके पास नॉलेज है तो अच्छा, नहीं है तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको नॉलेज है। मान लीजिए आप में से कोई एजुकेशन इंडस्ट्री में आना चाहता है और उसको एजुकेशन की नॉलेज नहीं है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को रखा जा सकता है जो एजुकेशन सेक्टर में काम करता है, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज रही हो। अब यहां 2 दिक्कतें आती हैं। अगर मुझे नॉलेज है तो ठीक है, मुझे अपनी नॉलेज पर कॉन्फिडेंस है कि मेरी नॉलेज सही है कि गलत है। सामने वाले का कैसे पता कि उसको नॉलेज है कि नहीं है, और अगर है तो वो सही है कि गलत है? कोई भी आगे कह सकता है, आप मुझसे कहो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करना है, मैंने तो आज तक किया नहीं, मैं आपसे कह दूं हाँ मुझे नॉलेज है, तो आपको कैसे पता चलेगा मुझे नॉलेज है कि नहीं है? कहते हैं जब आप ये बात करते हैं कि मुझे नॉलेज है कि नहीं है तो आप अपने लेवल पे जज कर सकते हैं, लेकिन जब नॉलेजेबल पर्सन ढूंढना है तो आपको 2 बातों का ध्यान रखिए, 2 बातों का। जब भी किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो आपकी इंडस्ट्री या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या इंडस्ट्री का नॉलेज के बारे में कहता हो कि मुझे नॉलेज है, तो उसको जज करें पहले। और जज करने का तरीका क्या? जितनी नॉलेज आपको है उस इंडस्ट्री के बारे में, उतनी नॉलेज के अनुसार उससे सवाल पूछिए, लेकिन उल्टा करके पूछिए। मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में लेबर की दिक्कत रहती है और आपको मालूम है लेबर बड़ी प्रॉब्लम है यहां पर, तो आप उसको बोलिए लेबर की तो प्रॉब्लम नहीं रहती ना इस इंडस्ट्री में। अगर वो मेरे जैसा होगा, उस फील्ड की नॉलेज नहीं होगा, हाँ नहीं लेबर की दिक्कत है, अच्छा अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ, गड़बड़ है। आप उस इंडस्ट्री में फाइनेंस की ज्यादा दिक्कत रहती है, पैसा मर जाता है मार्केट में, उधार जाता है, वापस आता नहीं है, बहुत ज्यादा लंबा लंबा उधार चलता है, कॉन्ट्रैक्ट बीच में टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, पैसा डूब रहा है, आपको थोड़ा सा आइडिया पता चला, आप पूछ लो उससे। और इस तरह से मत पूछो कि आपको मालूम है, इस तरह से पूछो कि आपको तो मालूम ही नहीं, आप अनअवेयर हो उसके बारे में। अगर कोई समझदार होगा, मेरे पास आते हैं कई लोग, मुझे भी ऐसे ही चेक करते हैं कि मुझे नॉलेज है कि नहीं है। अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं मना करता हूं, भाई साहब मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। आज भी बात कर रहे थे, प्रवीण भारती बैठे, मैंने कहा भाई तुम्हारी इंडस्ट्री में तो यही दिक्कत है, तुम कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, लेबर की दिक्कत हुई। कहते नहीं साहब लेबर की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यार सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आती है, कॉन्ट्रैक्ट में लेबर नहीं मिलती टाइम पर, ऑर्डर ले लिया, ऑर्डर को पूरा कैसे करें, ये दिक्कतें बहुत इशू है। कहते नहीं ये नहीं है, हमारे यहाँ कुछ नई दिक्कत है। उसने कुछ अपनी दिक्कत डिस्कस की। मैंने भाई मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में, जितना मेरा आइडिया रखता है, मुझे लगता है कि ये काम ऐसे होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो कुछ गड़बड़ है, देखो। क्योंकि अगर आप एक बार झूठ बोल भी देंगे ना, तो हो सकता है उस टाइम आप बच जाएं, लेकिन जब किसी को सच पता चलेगा कि उसका सच क्या था, तो आपकी इमेज जो खराब होने वाली है वो कभी ठीक नहीं होने वाली, कभी ठीक नहीं होगी। तो जब आप किसी को सलाह देने जाएं, नॉलेज देने जाएं, तो आप ये ध्यान रखें, और जब आप किसी की नॉलेज लें तो उससे पूछ लें उस फील्ड के बारे में उसकी क्या जानकारी है, और डायरेक्ट ना पूछें। लोग बेवकूफ़ी क्या करते हैं, सामने वाले को पहले खुद बताते हैं मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, तो उसे कहता अच्छा ये तो मुर्गा है, इसको तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो फिर वो तुम्हारा तजुर्बा है, तुम्हारा ही समय इस्तेमाल करेंगे और अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करते चले जाएंगे। बेहतर होगा क्या करें, सबसे पहला काम आप उससे जज करें, क्वेश्चंस करें, और ऐसे क्वेश्चंस करें जिसके बारे में आपकी जानकारी काफी सॉलिड है। अगर उसके जवाब वो सही देता है तो आगे काम किया जा सकता है, नहीं तो गड़बड़ है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, उसको चाहे कितनी ही नॉलेज हो, यदि वो व्यक्ति ये कहे कि मैं मास्टर हूं, मुझे सब कुछ मालूम है, तो समझ लेना उसकी नॉलेज में कोई ना कोई गड़बड़ है, कोई ना कोई सेक्टर है जो उसने टच नहीं किया अभी।
हम राजनीति में सिखाते हैं, जो राजनीति के स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ, कहीं होंगे आईपीएल के स्टूडेंट। एक सेंटेंस देता हूं मैं, आप राजनीति के विद्यार्थी बन सकते हैं, महारथी नहीं बन सकते। बिजनेस में भी यही है, आप बिजनेस के विद्यार्थी बन सकते हैं, महारथी नहीं बन सकते। कोई कहे जी मुझे तो इस बिजनेस के सारे पैरामीटर मालूम है, आई एम सॉरी, कोई ना कोई पैरामीटर मिसिंग है। यानी कोई अगर आपको बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो अलर्ट होइए, हो सकता है उसके पास किताबी नॉलेज हो, कुछ पढ़ लिया हो, नॉलेज के नाम पर कुछ ना हो, लेकिन अपनी नॉलेज या तो आपके पास होनी चाहिए या कोई व्यक्ति नॉलेज वाला होना चाहिए। ढूंढिए उसको, अगर प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो। नहीं तो दिक्कत रहेगी। हो सकता है आपका प्रोडक्ट लॉन्चिंग के टाइम से थोड़ा टाइम बाद ही शायद खराब हो जाए, चल ना पाए। दूसरा पैरामीटर, मैं उस इंडस्ट्री में जा रहा हूं, काम करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एजुकेशन का एग्जाम्पल दिया, एजुकेशन में जाना चाहता हूं, उस एजुकेशन सेक्टर में मेरा इंटरेस्ट है, खुद के नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं सिर्फ उस सेक्टर के प्लस 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 देख करके उस सेक्टर में घुसने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि इसमें इतना 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 पॉजिटिव होता है, इतना पैसा मिलता है, कम समय का टाइम होता है, समय कम देना है, पैसा ज्यादा मिलता है। क्या केवल मैं पॉजिटिव 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 ढूंढ रहा हूं? क्या ऐसा तो नहीं मैं उस इंडस्ट्री के नेगेटिव पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूं और बाद में पता चले मुझे नेगेटिव इतने बड़े थे कि मैं वो कर ही नहीं सकता। जैसे कई लोग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जो डील करते हैं, रात को जागना पड़ता है, सोते नहीं हो बेचारे, कहते यार कहाँ फंस गया, मैंने तो सोचा था ठीक है गाड़ियाँ चलेंगी चल जाएंगी, लेकिन मुझे समझ में आया गाड़ियाँ तो रात को ही चलती हैं, दिन में तो चलती नहीं है, और रात को मुझे जागना पड़ेगा। कहता मैं तो ऐसी इंडस्ट्री में काम करता हूँ जहाँ काम रात को ही होता है, दिन में काम ही नहीं होता, और मैं रात को जाग नहीं सकता हूँ। अब क्या करूँ मैं? क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हमने अपना इंटरेस्ट जज ही नहीं किया, उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है। अभी मेरे पास कई लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए, कई ट्रेनर्स भी आते हैं हमारे, आपको मालूम ही है। वो फिर ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। कई लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, कई लोग फेल हो जाते हैं। जो लोग फेल हो जाते हैं मैं उनसे पूछता हूँ भाई साहब दिक्कत क्या रही, प्रॉब्लम क्या रही? मैंने ट्रेनिंग में सिखाया था, वो भूल गए। जब आप दूसरे को कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी ओरिजिनलिटी खो देते हैं, और अपनी ओरिजिनलिटी खो देने के बाद आप जहां थे वहां भी नहीं रहते। हम दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं, सामने वाला खुश हो जाएगा, सामने वाला इंप्रेस होगा, वो इंप्रेस नहीं होगा। आप अपनी ओरिजिनलिटी को मेंटेन करिए, अगर कमी है तो उसको स्वीकार करिए, क्वालिटी है तो उसको डेवलप करिए। आप देखिए मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है, उस इंडस्ट्री में कौन कौन सी दिक्कतें ऐसी आती हैं जिन दिक्कतों को मैं झेल सकता हूं, कौन सी दिक्कतें जो मैं झेल नहीं सकता। अगर झेल सकने वाली ज्यादा है चले जाइए, और लगे कि झेल सकने वाली कम है, भैया दिक्कतें ज्यादा हैं, प्रॉब्लम ज्यादा है और मैं झेल नहीं सकता इस इंडस्ट्री की इश्यूज को। कई लोग ऐसे हैं जो ऐसी इंडस्ट्री में जहां पर पैसे का बड़ा प्रेशर रहता है, जहां लेन देन बहुत ज्यादा मोटा करते हैं, इतना पैसे में कभी डील ही नहीं करा होता। अब कहते हैं यार पैसा आया तो था, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ आया, लेकिन चला कहां गया? ऐसे अचानक चला गया, पता नहीं चला। मैं क्यों? क्योंकि इतने पैसे मैंने कभी डील ही नहीं किया इकट्ठा। उस इंडस्ट्री में दिक्कतें क्या है? दिक्कतें ये आ रही हैं कि इंसान कोशिश तो कर रहा है कि पैसा कमा लूं, ऐसी इंडस्ट्री में चला जाऊं जहां कैश आता है, बहुत ज्यादा मोटा पैसा आता है, लेकिन वो पैसे पर, उसको मैनेज करने के तरीकों पर वो फेल है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या, अब उसको समझ में नहीं आ रहा मैं इस इंडस्ट्री से बाहर कैसे निकलूं। तो आप 2 चीजें, 2 पैरामीटर, इंटरेस्ट और नॉलेज, इन 2 पैरामीटर पर सबसे पहले जज करिए कि उस सेक्टर में आप जब शुरू कर रहे हैं तो क्या है। यस, आप जो काम करने जा रहे हैं वो किसके लिए है वो काम? क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि मुझे जरूरत थी, मैंने कई चीज ढूंढी मिली नहीं, मैं शुरू कर दूं, या लोगों को भी इसकी जरूरत है। मैं जिस इंडस्ट्री में जा रहा हूं उस इंडस्ट्री में कितने लोग हैं जिसे उस सर्विस या उस प्रोडक्ट की जरूरत है, उस इंडस्ट्री में कितने लोगों को वो प्रोडक्ट या सर्विस अफेक्ट करने वाली है, और कितने लोगों को किस हद तक करने वाली है। एक चीज होती है जिसकी मुझे जरूरत है लेकिन उसके बिना भी मेरा काम चल सकता है, एक चीज है जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके बिना काम भी नहीं चलता मेरा। आप जब इंडस्ट्री चुनते हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि कितना लार्ज स्केल पर उसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी में वो बदलाव लाएगा, क्योंकि आपका कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस कोई ना कोई बदलाव लाना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस किसी की जिंदगी में बदलाव नहीं ला रहा है तो हो ही नहीं सकता कि वो प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्ग टर्म चलेगा, वो आने वाले टाइम में बर्बाद होने वाला, बंद होने वाला है। आपको ये देखना होगा कि मैं अपने पैरामीटर पर उसको जज करूं पहले, फिर अपने आसपास के लोगों के लेवल पर जज करूं कि उनको उसकी जरूरत है कि नहीं है। जब आपको पता चला लोगों को भी जरूरत है, मुझे भी जरूरत है, तो अब देखिए कितनी ज्यादा जरूरत है, उनकी जिंदगी में ये प्रोडक्ट कितना बदलाव लेकर आता है। एक किताब है, अगर आपने पढ़ी हो तो, संदीप दीक्षित जी की किताब है, अमीरों के 5 नियम। उसमें एक नियम जो है वो यही है,
कहते हैं जो लोग अमीर बनते हैं, जो लोग कामयाब होते हैं, वो जब भी किसी चीज को लॉन्च करते हैं, लॉन्च करने से पहले उस पर इतना रिसर्च करते हैं कि माइक्रो लेवल पर उन्हें मालूम होता है कि कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने वाली है चीज। कहते हैं कई बार तो लॉन्चिंग की स्टेज तक भी आते आते वो अपने प्रोडक्ट को बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसकी जरूरत भी होगी लोगों को, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं करने वाली है, ये लोगों की जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं लाने वाली है। छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, जिसका जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता है, जिससे लोगों की जिंदगी में बहुत बदलाव हो रहा होता है, तो वो चीज बिकती है, लॉन्ग टर्म तक बिकती है, महंगी बिकती है, मोनोपोली हो सकती है आपकी मार्केट में। लेकिन जिस चीज में बदलाव नहीं हो रहा, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, हो या ना हो बराबर है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, वो प्रोडक्ट ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। कहते हैं जब लॉन्चिंग करते हैं तो लोग अक्सर इस पैरामीटर पर ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि वो तो ये देखते हैं कि सामने वाले की दुकान पर भीड़ है, तो मैं भी ये सामान लेकर के आऊंगा तो लोगों की भीड़ मेरे यहाँ भी आ जाएगी। वो ये भूल जाते हैं कि उसकी भीड़ हो सकता है किसी और वजह से हो, उसकी गुडविल की वजह से वो भीड़ आ रही हो सकता है उस प्रोडक्ट की नीड उसने जनरेट की हो, या हो सकता है उस प्रोडक्ट में कुछ ऐसा हो जो शायद हमें पता ही नहीं है। कहते हैं जब भी आप लॉन्चिंग करें, आप ये ध्यान रखें कि लोगों की जिंदगी में इसका असर पड़ेगा, कितना पड़ेगा, किस हद तक पड़ेगा, और कितने ज्यादा लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने वाला है। जितना ज्यादा पॉजिटिव बदलाव जितने ज्यादा लोगों की जिंदगी में होगा, उतना वो प्रोडक्ट आपके लिए काम करेगा, उतना आपकी ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होंगे उसमें। यस, लोग उसको ले रहे हैं या लेंगे, या उसकी नीड है या नीड पैदा की जा सकती है। कुछ चीजें ऐसे होती हैं जिनकी जरूरत है, कपड़ा चाहिए सबको, लेकिन क्या ब्रांडेड कपड़ा चाहिए? हमें जूते चाहिए, लेकिन क्या ब्रांडेड चाहिए? क्या ब्रांडेड की नीड जनरेट की जा सकती है? और मैं आपको बताऊं, जिन्हें भी हम ब्रांड कहते हैं उनकी नीड जनरेट की जाती है, उनकी एक्चुअल में जरूरत होती नहीं है। जो लोग BMW, मर्सिडीज चलाते हैं, ऑडी चलाते हैं, उनको मालूम है उससे छोटी गाड़ी से भी उनका काम चल सकता है। उनकी नीड एक्चुअल में गाड़ी है, लेकिन उनकी नीड BMW कैसे बनी है, वो कंपनी ने बनाई है। बड़े महंगे कपड़े हैं, 2000 की भी शर्ट है, 20,000 की भी शर्ट है, शर्ट ही तो है, कपड़े तो पहनने हैं, लेकिन वो 20,000 की जरूरत नहीं है उसको, लेकिन जरूरत पैदा की गई है। कई लोग कहते हैं कि यार मैं बल्क में डील करता हूं, और हमारे यहां भी हैं कई लोग ऐसे जो कहते हैं हम बल्क में डील करते हैं और हम प्रॉफिट मार्जिन बहुत छोटा रखते हैं। उससे क्या होता है, हम बहुत सारा बेच देते हैं और उससे हमारा मार्जिन इकट्ठा हो जाता है। कुछ लोग उल्टा करते, कहते हैं यार मैं तो बल्क में डील ही नहीं करता, मैं तो सिंगल एक आइटम पे काम करता हूं, लेकिन एक आइटम पर ही 20 गुना मार्जिन रखता हूं। इससे फर्क नहीं पड़ता आप बल्क में डील करते हैं या सिंगल डील करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क